अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर रमेश कुमार। और आज जो मेरा टॉपिक है वो है इम्पोटेंसी या इरेक्टल डिसफंक्शंस मींस जिनसी बीमारियां या जिनसी सेक्स के दौरान टाइमिंग का कम होना या उज़्वा तनासिल का बिल्कुल ढीला पड़ जाना। इसमें मैं कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन अपने क्लिनिक पर देता हूँ और इसके कौन कौन से साइन हैं और सिम्टम्स हैं या काजेज़ हैं, उनके बारे में बताऊँगा। तो पहले जिनसी कमज़ोरी या सेक्स के दौरान टाइमिंग का बहुत ज़्यादा कम होना या उज़्वा तनासुल का ढीला पड़ना, ये हर उम्र में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर बड़ी उम्र के पेशेंट्स या बूढ़े अफराद में इसकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है। इसमें सबसे आम मसाइल एंजाइम की ख़राबी है और उज़्वा तनासुल का बिल्कुल ढीला पड़ जाना या अपना काम सही तरीक़े से ना करना। जिनसी कमज़ोरी नफ्सियाती बीमारी या जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से भी हो सकती है। बढ़ती उम्र या ओल्ड एज में भी जिनसी बीमारी या जिनसी बीमारियों का मर्ज़ बहुत ज़्यादा होता है बड़ी उम्र में, या जैसे ही उम्र बढ़ती है, उम्र का तकाज़ा बढ़ता है, तो ये प्रॉब्लम्स आम हो जाते हैं। वक्त से पहले फारिग हो जाना या उज़्वा तनासुल का बिल्कुल ढीला पड़ जाना, ये भी एक आम जिनसी बीमारी है। जिनसी ख्वाहिश का बिल्कुल कम हो जाना या खून के अंदर मेल के टेस्टोस्टेरोन लेवल का बहुत ज़्यादा कम होना भी जिनसी बीमारियों का सबब बन सकता है। हाई ब्लड प्रेशर या डिप्रेशन की दवाइयाँ ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी जिनसी बीमारियाँ अपना घर बना लेती हैं या जिनसी बीमारियाँ हो जाती हैं पेशेंट्स को। शुगर का मर्ज़ भी जिनसी बीमारियां पैदा कर सकता है, या तंबाकू नोशी ज़्यादा यूज़ करना या शराब नोशी या मंशियात का गलत इस्तेमाल भी जिनसी बीमारियों का सबब बन सकता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा, मैं अपने क्लिनिक पर पेशेंट्स को जिनसी बीमारियों या टाइमिंग का कम होना या उज़्वा तनासुल का ढीला पड़ना, उसमें कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करवाता हूँ और कितना टाइम यूज़ करवाता हूँ। पहले तो मैं आपको बताऊंगा, मैं अपने पेशेंट्स को कम से कम ये मेडिसिन्स 3 मंथ तक देता हूँ। तो पहले मंथ में जो मैं मेडिसिन देता हूँ उनके बारे में बताऊंगा। तो पहली जो मेडिसिन्स है वो है मेडोरेनियम। मेडोरेनियम में 1 ml में पेशेंट्स को 3 ड्रॉप्स रात के टाइम पहले दिन देता हूँ। फिर पेशेंट्स को 24 घंटे वेट करवा के उसके बाद मैं थूजा 1 ml 3 ड्रॉप्स रात के टाइम एक टाइम देता हूँ। फिर पेशेंट्स को कम से कम 24 घंटे वेट करवा के इग्नेशिया 1 ml इसके 3 ड्रॉप्स रात के टाइम देकर फिर कम से कम 3 दिन वेट करवा के उसके बाद मैं कुछ मदर टिंचर कॉम्बिनेशन में पेशेंट्स को 1 मंथ तक यूज़ करवाता हूँ। उसमें एसिड फास्ट क्यू, एविना एस्टिवा क्यू, एग्नस कास्टर्स क्यू और डायमेना क्यू, ये चारों मदर टिंचर में मिक्स करके या इनका कॉम्बिनेशन बना के 10 ड्रॉप चौथाई कप के अंदर 3 टाइम पेशेंट्स को यूज़ करवाता हूँ। ये मेडिसिन्स में कम से कम 1 मंथ तक यूज़ करवाता हूँ। फिर सेकंड मंथ में मैं मेडिसिन्स जो यूज़ करवाता हूँ वो हैं एसिड फास्ट 200 एक टाइम 3 ड्रॉप्स, न्यूफरलेटियम 200 3 ड्रॉप्स एक टाइम और टेरिबिलस टेरियस 200 3 ड्रॉप्स एक टाइम देता हूँ। और डायमेना क्यू 10 ड्रॉप चौथाई कप के साथ 3 टाइम मैं इस्तेमाल करवाता हूँ। ये मेडिसिन्स भी मैं कम से कम पेशेंट्स को 1 मंथ तक यूज़ करवाता हूँ। उसके बाद तीसरे मंथ में मैं जो मेडिसिन देता हूँ वो हैं एग्नस कास्टस 1 ml, इसके 3 ड्रॉप्स पहली रात दे के फिर 24 घंटे वेट करवा के उसके बाद
एसिड फास्ट 1 ml के 3 ड्रॉप्स रात के टाइम दे के फिर कम से कम 3 दिन पेशेंट्स को वेट करवा के उसके बाद सेलिनियम 6X इसके 3 ड्रॉप्स 3 टाइम देता हूँ और यूहिबेनियम क्यू, डायमेनिया क्यू। ये थी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो जिनसी खराबी में मैं अपने पेशेंट्स को कम से कम 3 मंथ खिलाता हूँ, जिससे मेरा पेशेंट्स जिनसी बीमारी से बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। अगर आपको मेरी और भी वीडियो देखनी है तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और मुझे फॉलो करें, तो मेरी नई नई वीडियो जैसे आएंगी तो आप वो देख सकेंगे और आप होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं। ऑनलाइन अगर आपको करवानी है तो मेरा लिंक के अंदर नंबर दिया हुआ है, उस पर भी आप कॉन्टेक्ट